हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, आप सभी को तो ये पता ही है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेकलेस टाइम यानी टाइम टेकन होना कितना जरूरी है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम क्वेश्चंस को बाय ट्रिक सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ मैथ्स का एक चार्ट रेडी किया है जहाँ हमने बहुत सारे चैप्टर को कलेक्ट किया है। फ्रेंड्स, मैथ्स किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पीटी के साथ मेंस में भी पूछे जाते हैं। पूछे क्या जाते हैं, मेंस में एक पेपर ही होता है मैथ्स। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लोगों के लिए एक मैथ्स के बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जो आपके मैथ्स के फियर को दूर करने के साथ ही साथ मैथ्स आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी बन जाएंगे, जहां हम लोग बाय ट्रिक्स ही बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय ट्रिक्स ही, ताकि हम लोग का टाइम ज्यादा ना लगे और हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम अपने टाइम टेकन ट्रिक्स को सीखते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जहां हमने आज हम इस वीडियो में 4 टाइप्स को पढ़ेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इससे पहले बेसिक्स के बारे में कुछ जान लेंगे, कुछ इसके बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको भी पढ़ लेंगे। अगर आपको रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। यहाँ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मैंने टाइप 1 के साथ फ्रॉम एलसीएम लिखा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। टाइप 2 में नॉलेज अबाउट कोएफिशिएंट एंड टाइप 3 में सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप 4 में है रिलेशन ऑफ का और से। तो चलिए हम आगे अपनी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है, इसमें क्वेश्चंस है A टू B टू C। यहाँ पे देखिए सिंपल रेशियो नहीं दिया है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसको क्या पढ़ेंगे, 1/2 टू 1/3 टू 1/4। इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिनोमिनेटर यानी हर का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम किसका किसका निकाला जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा 2, 3 और 4 का। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को एलसीएम निकालना आता ही होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने ए का वैल्यू 1/2 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने सारे यहाँ रेशियोज दिए हैं उनको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 मल्टीप्लाई 12। अब जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, 4 एंड 3। तो इसका A टू B टू C का रेशियो होगा 6:4:3। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A टू B टू C। इसका वैल्यू दिया है 1/3 टू 2/5 टू 3/8। जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा, डिनोमिनेटर यानी हर का हमें एलसीएम निकालना है 3, 5 और 8 का। तो इसका एलसीएम होता है, इसका एलसीएम क्या होगा, 120। अब इस एलसीएम को हम हर एक डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/3 मल्टीप्लाई 120 इज टू 2/5 मल्टीप्लाई 120 इज टू 3/8 मल्टीप्लाई 120। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है, इसको डिवाइड इससे करेंगे तो 40, 24 एंड 15। 40 is to 48 is to 45, यानी A is to B is to C का रेशियो क्या होगा,
40, 48 एंड 45। बहुत इजी है फ्रेंड्स, बस कंसंट्रेट करने की जरूरत है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा टाइप 2। टाइप 2 में हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट देखिए कैसे होता है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है क्वेश्चंस, यदि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c हो तो a:b:c का वैल्यू क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इक्वल टू का साइन दिया है जबकि रेशियो का साइन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं वो देखिए, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। फ्रेंड्स जब ये कोफिशिएंट होता है यानी जब ये गुणांक में होता है तो ये क्या हो जाता है, इसके अपोजिट हो जाता है। देखिए अपोजिट कैसे करते हैं, अपोजिट जब 2a के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में हो जाएगा तो 1/2। और ये इक्वल टू का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। b के साथ भी ऐसा ही होगा, b 3 के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये रेशियो का साइन c 1/4। अब ये हमारे फर्स्ट टाइप के जैसा ही आ गया, यहाँ भी डिनोमिनेटर आ रहा है तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, 12। फर्स्ट स्टेप के जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हर एक किसी एक टाइप को आप छोड़कर दूसरे टाइप से सीख सकते हैं। हर एक टाइप यहाँ एक दूसरे से लिंकअप है, इसलिए कोशिश कीजिए कि हर एक टाइप को ध्यान से पढ़ें। 1/3 मल्टीप्लाई 12 इज टू 1/4 मल्टीप्लाई 12। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6, 4, 3 यानी a is to b is to c क्या हो जाएगा, 6 is to 4 is to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप 2 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2a by 5 इक्वल टू 3b by 4 इक्वल टू 5c by 6। यहाँ भी हम लोग को a is to b is to c को फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाएगा और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/2। और हमने बताया था ये इक्वल टू का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो 5/2 इज टू 4/3 इज टू 6/5। अब यहाँ इसका एलसीएम निकालेंगे 2, 3 और 5 का, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 30। 5/2 मल्टीप्लाई 30 इज टू 4/3 मल्टीप्लाई 30 इज टू 6/5 मल्टीप्लाई 30। अब इसको इसके साथ कैलकुलेट करेंगे यानी इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे क्या आएगा, 15 5 जा 75 इज टू 40 इज टू 36। यानी हम लोग को पता चल गया क्या, a इज टू b इज टू c का रेशियो क्या होगा, 75 इज टू 40 इज टू 36। फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद किसी भी बुक से आप मिनिमम मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस तो आप बना ही सकते हैं। तो वीडियो अच्छे से देखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए ताकि एग्जाम में रेशियो से कोई भी क्वेश्चंस ना छूट सके। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप 3 से। टाइप 3 से हमने उसमें देखा था सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस था, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस में क्या सर्टेन अमाउंट है। वो देखने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना होगा। एक धनराशि को ए बी सी के बीच क्रमशः 2:5:8 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए का धन बी के धन से 120 कम है तो बी का धन क्या होगा। यानी यहाँ बी का धन बताना है हम लोगों को। अब क्वेश्चंस में जो जो चीज लिखा है उसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चंस में ए बी और सी का रेशियो लिखा है, a is to b is to c। इसका रेशियो कितना लिखा है, 2:5:8। अब क्वेश्चन में देखिए एक सर्टेन अमाउंट होगा, तो देखते हैं हम लोग। ए का धन बी के धन से 120 रुपए कम है,
यहाँ सर्टेन अमाउंट 120 रुपया ही दिख रहा है, 20 रुपया 120 रुपया कम है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बी का धन बराबर क्या होगा, बी का धन इक्वल टू जो सर्टेन अमाउंट है उसको सबसे पहले रखेंगे ऊपर में, यानी 120 रुपए कम है। क्वेश्चंस को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। ए का धन बी के धन से 120 रुपए कम है, जो क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कोशिश करना है हम लोगों को कि हम रेशियो में भी उसी चीज को ढूंढे। तो ए का धन बी के धन से 120 रुपया कम है। अब यहाँ देखिए रेशियो में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, जो ए का रेशियो है बी के रेशियो से, ए का रेशियो यहाँ कम दिख रहा है, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन। बी से क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही बी से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए हम लोग को यहाँ रेशियो में भी बी से कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को कितना कम दिख रहा है, 3 कम दिख रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट में हम लोगों ने लिखा 120 कम है, रेशियो में कितना कम है, 3 कम है। और किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो बी के धन के बारे में पूछा जा रहा है। तो जिसके बारे में पूछते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी का रेशियो कितना शो कर रहा है, बी का रेशियो 5 है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 40, यानी 40 मल्टीप्लाई 5 यानी 200। तो बी का धन कितना हो जाएगा, बी का धन हो जाएगा 200 रुपए। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी तरह की क्वेश्चन में परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकें। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन से टाइप 3 को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात, रेशियो यहाँ दिया हुआ है 17:9। यदि लड़कों की संख्या 510 हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या लिखा है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो इसका रेशियो पहले लिख लेते हैं 17:9। अब टाइप 3 में हमने देखा था सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में एक सर्टेन अमाउंट दिया है यहाँ 510। अब 510 ये क्या दिया है, लड़कों की संख्या दिया है। तो लड़कों की संख्या दिया है, हम लोग को निकालना क्या है, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या निकालना है, पहले सर्टेन अमाउंट क्या है 510, ये क्या है, लड़कों की संख्या है। तो रेशियो में भी हम लड़कों, सॉरी ऑप्शन यहाँ भी हम बॉयज का ही रेशियो डालेंगे, यानी 17। अब किसको फाइंड करना है, लड़कियों की संख्या, तो मल्टीप्लाई गर्ल्स, रेशियो ऑफ गर्ल। अब इसको इसे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 270, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, 270। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस बिल्कुल क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस बशर्ते उसको ध्यान से पढ़िए और याद रखिए हमने किस ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, वो तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। बस ध्यान रखना है, जो क्वेश्चंस में लिखा है उसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और कोई ट्रिक नहीं है, बस ध्यान रखिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और जितने सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ एग्जाम्पल में यूज किए, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें ताकि कोई क्वेश्चंस मिस ना हो। एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। अब यहाँ देखिए एक वर्ड यूज हो रहा है, बराबर है यानी इक्वल टू है, तो पुत्री का हिस्सा बताना है, यानी शेयर ऑफ डाउटर बताना है। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा है पुत्री यानी डाउटर का हिस्सा, पत्नी वाइफ, और पुत्र यानी सन। अब यहाँ देखिए पुत्री का कितना हिस्सा है, 1/2, पत्नी का हिस्सा है 1/4 और पुत्र का हिस्सा है 1/5। और इन सब के लास्ट में एक वर्ड यूज हो रहा है क्या, बराबर। जब बराबर यूज हो रहा है तो इसको बराबर कर ही देना है।
अब देखिए ये बराबर में, ये रेशियो में चेंज नहीं हुआ है। रेशियो में चेंज करने के लिए टाइप 2 याद कीजिए, टाइप 2 में ही हमने पढ़ा था जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जब ये अपोजिट होगा तो बराबर का साइन हटके क्या आ जाएगा, रेशियो के साइन में आ जाएगा, यानी 2:4:5। अब यहाँ क्वेश्चंस में देखिए सर्टेन अमाउंट क्या दिख रहा है, सर्टेन अमाउंट दिख रहा है 3,30,000। 3,30,000 जो दिख रहा है एक व्यक्ति अपनी पुत्री को, यानी ये टोटल अमाउंट है, इसी टोटल अमाउंट को इन तीनों के बीच में बांटा गया है। तो टोटल अमाउंट यहाँ लिखते हैं 3,30,000। टोटल अमाउंट जब लिखे हैं हम, तो टोटल हम लोग को रेशियो भी लिखना होगा। तो 2 + 4 + 5 = 11। अब निकालना, किसका शेयर निकालना है, पुत्री का शेयर निकालना है। तो पुत्री का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 2, 30,000 मल्टीप्लाई 2 = 60,000। यानी 3,30,000 में से 3,30,000 में से पुत्री का शेयर कितना हो रहा है, 60,000 हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप 4 से। टाइप 4 से हमने क्वेश्चंस में देखा था रिलेशन ऑफ का और से। का की जगह पे के भी हो सकता है और की भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस इनका रिलेशन ढूंढना है हम लोग को। अब देखिए इसका रिलेशन कैसे हम लोग लगाते हैं। पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ए को बी का 3/4 भाग प्राप्त हुआ है। बी का, यहाँ पे हम देख रहे हैं का यूज हुआ है। अब इसका रिलेशन जोड़ना है। जो इसके नियरेस्ट होता है वो इसके डिनोमिनेटर को सूचित करता है या इंडिकेट करता है। तो इसके नियरेस्ट बी है, तो बी किसको इंडिकेट करेगा, इसके डिनोमिनेटर यानी हर को। अब हम लोग को इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो A:B, A:B क्या होगा, B हम लोग यहाँ देख रहे हैं, B हर को डिनोट करता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा और बाकी बचा हुआ नंबर A आ जाएगा। यानी इसका रेशियो क्या बनेगा, 3:4। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से इसे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है। A बी से 2/3 गुना अधिक है। यहाँ एक और वर्ड ऐड हो रहा है, अधिक, यानी ज्यादा है। ए बी से, अब यहाँ देखिए पहले वाले क्वेश्चंस में का यूज हुआ था और ये इस वाले क्वेश्चंस में से का यूज हो रहा है। तो इसके जगह पे का भी हो सकता है, के भी हो सकता है और की भी हो सकता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। अब देखिए इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, A:B। ये तो पता है कि इसका जो नियरेस्ट होता है वो हर को सूचित करता है, तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। अब यहाँ A का वैल्यू 2, नहीं 2 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अधिक बोल रहा है, तो 3 से अधिक है, तो 2 + 3 = 5। तो A:B क्या होगा, 5:3। बस छोटे छोटे जो वर्ड्स है उसको ध्यान रखना है और मिस्टेक करने से बचना है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है क्वेश्चंस में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,440 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे कि ए को बी का 2/3 भाग मिले तथा बी को सी का 1/4 भाग मिले। फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ एक सर्टेन अमाउंट तो दिया ही है, लेकिन यहाँ रेशियो में नहीं बताया गया है। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ यहाँ का दिख रहा है, यानी ये रिलेशन जोड़ रहा है एक दूसरे से। तो यहाँ पे टाइप 2 भी शो कर रहा है और टाइप 3 भी शो कर रहा है। तो हम बस, मैं ये देखना चाहती हूँ आपने वीडियो कितने ध्यान से देखा। ये क्वेश्चंस मैं आज नहीं सॉल्व करूंगी, अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी और इसे सॉल्व करूंगी। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं।
हम ये देखना चाहते हैं आपने वीडियो कितने ध्यान से देखा। चलिए हम अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और रेशियो के कुछ और नए टॉपिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू।